ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੌਰਨਿਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਪਦਾ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ MSME ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੱਕ ਨਈ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਪਲਾਂ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। सर ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ MSME ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਸਸੀਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। SC/ST के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये स्कीम बनाई गई है। उस तरह के जो भी उद्यमी है, चाहे वो एग्जिस्टिंग उद्यमी है या कोई नया यूनिट लगाना चाहते हैं, उस वर्ग से जो भी उद्यमी होगा उनके लिए स्कीम है। उसका क्राइटेरिया ये है कि जैसे अगर उसका कोई पार्टनर, कोई SC एंटरप्रेन्योर है, उसका पार्टनर अगर कोई दूसरे से भी संबंध रखता है, तो उसमें यह है कि 50% का जो शेयर होल्डिंग है वो SC एंटरप्रेन्योर के पास होना चाहिए, 51%। तो उसके बाद हमारा जो शुरू का जो फोकस रहेगा ये होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट और ये फगवाड़ा में रहेगा। तो वैसे तो ये ऑल ओवर इंडिया की स्कीम है जो कि 2807 में लॉन्च करेंगे होशियारपुर से, तो ये सारी पैन इंडिया है, बट इनिशियली हमारा फोकस होशियारपुर और फगवाड़ा में रहेगा। तो इसमें जो लोन की जो सीमा रखी है हमने 25 लाख मिनिमम होगा और 3 करोड़ मैक्सिमम लोन इसमें दिया जाएगा। लोन जो दिया जाएगा वो टर्म लोन के शेप में दिया जाएगा। अब टर्म लोन किसलिए दिया जाता है? टर्म लोन हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया जाता है। जैसे हमने लैंड लेनी है, उसमें बिल्डिंग बनानी है, मशीनें लानी है, अन्य तरह के उपकरण लाने हैं ताकि वो उद्यम को हम चला सके, तो उसके लिए 25 लाख से 3 करोड़ तक के सावधि ऋण का प्रावधान है। तो ऋण जब भी लिया जाता है तो उसमें इंटरेस्ट रेट की बात आती है। तो जहां तक इंटरेस्ट रेट का सवाल है, वो हमारे बैंक का अपना स्कीम है, उसको बोलते हैं MCLR बेस्ड। MCLR का जो होता है वो हमारा एक इंटरनल कैलकुलेशन होता है, उसके बेस पे ये फिक्स किया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि उस प्रमोटर की क्या स्ट्रेंथ है, प्रोजेक्ट की क्या स्ट्रेंथ है, उसके बेस पे इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। तो इस स्कीम में एक आकर्षण ये है कि जहां भी हम लोन प्रोसेस करते हैं, चाहे बैंक में करें चाहे किसी अन्य संस्था में करें, हमें अपफ्रंट फी देना पड़ता है। अपफ्रंट फी जनरली देखोगे कि 1% तक दिया जाता है, बट इस स्कीम के अंदर हमने ये प्रावधान किया है कि 0.25 तक हम चार्ज करेंगे, उतना तक हम रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? कहीं भी लोन लेना हो, जैसे किसी नए एंटरप्रेन्योर या एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर को, सिक्योरिटी की बात आती है कि कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक या संस्थान को कुछ हमें गिरवी रखनी पड़ती है। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी के पास उस तरह का कोई संसाधन है कि वो कोलेटरल सिक्योरिटी दे पाए। तो उस स्थिति में क्या है कि भारत सरकार और सिडबी की एक संयुक्त संस्था है, CGTMSE, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये संस्था क्या है कि एंटरप्रेन्योर के बिहाफ पे बैंकों को गारंटी देती है कि इन दी इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, जैसे अगर वो लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो आपका 75% तक का लोन वो संस्था इसकी गारंटी देती है। अब वो गारंटी भी एक मुफ्त में तो गारंटी देती नहीं है वो संस्था, क्योंकि उसको भी अपनी रोजी रोटी चलानी है। तो वो उस गारंटी के लिए देने के लिए कुछ सर्विस फी चार्ज करती है, जो कि आज की डेट में रेंज करता है 1 से लेकर 2.5% तक। तो इस स्कीम के अंदर हमने ये प्रावधान रखा हुआ है कि जो भी फी वो CGTMSE चार्ज करेगा उसका 50% सिडबी वहन करेगा। जैसे किसी उद्यमी को मान लीजिए कि 2 लाख का फीस देना पड़ रहा है, तो उसको 2 लाख के बजाय 1 लाख का ही फीस देना पड़ेगा वो गारंटी के लिए। तो बाकी का 1 लाख जो है वो सिडबी वहन करेगा। ये इस स्कीम का आकर्षण है। और इसमें एक अच्छी बात क्या है कि साल के अंत में ये देखा जाएगा, जैसे फाइनेंशियल ईयर के अंत में देखा जाएगा कि उसका पूरे साल का लोन का बिहेवियर कैसा रहा है। लोन के बिहेवियर का मतलब ये होता है कि उसका लेजर ट्रांजेक्शन कैसे रहा है।
लेजर ट्रांजेक्शन का मतलब कि कोई डिफॉल्ट तो नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आज पेमेंट आना था, पता चला 8-10 दिन बाद आना है, तो अगर वैसा बिहेवियर नहीं है, बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड है, तो साल के अंत में 0.5% हम एडिशनल इंटरेस्ट उसको देंगे। मतलब उसके जो आगे का जो उसने जो रिपेमेंट करना है, वहां से हम काट के उसकी तरफ से हम दे दें। मतलब कि ये प्रोत्साहन राशि है कि आपको ये प्रोत्साहित किया जाता है, आपको एक मोटिवेशन है कि आप अपने लोन को सही रखें, अपने लेजर को, तो उसके अगेंस्ट आपको ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो जैसे मोदी जी ने जब एक स्कीम स्टार्ट करवाया था स्टैंड अप इंडिया के अंदर क्या था कि भाई जो SC, ST और विमेन एंटरप्रेन्योर्स है, हर ब्रांच शाखा, हर ब्रांच उनको एक लोन देगी। और अगर इस स्कीम के अंदर किसी ने लोन दिया है, तो हम जो साथ वाला स्कीम लाए हैं उस पर फोकस रखेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि उसका ऑलरेडी हिस्ट्री बना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेट में आ गया होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसिंग किसी तरह का काम शुरू किया होता है, तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम इस स्कीम के अंतर्गत उनको भी कवर करेंगे। तो एक और स्कीम आती है, इस स्कीम में क्या है कि जहां भी किसी को लोन देना है, तो उसका थोड़ा एक रिकॉर्ड वगैरह बैंक को देखना पड़ता है। तो डेफिनेटली हमारी संस्था क्या है कि सिविल वगैरह रिकॉर्ड चेक करेगी, उसी के आधार पर वो फाइल आगे बढ़ती है। अगर कहीं पे किसी का डिफॉल्ट हो रहा है किसी अन्य कारणों से, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आती है। तो सिविल का मतलब यही है कि अपना रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, वो एक प्राइम रिक्विजिट रहता है स्कीम का। तो उसके बाद जैसे कभी भी हमें नया उद्यम लगाना है या एग्जिस्टिंग कुछ करना है, तो हमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ता है। तो इसमें हमने क्या है कि जो नए उद्यम आए रहे हैं, उसमें आप प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन 25% रखा है, और जो एग्जिस्टिंग जो है यूनिट्स है उसके लिए 20% रखा है। और ये स्कीम क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में है चाहे सर्विस में, तो उन सभी के लिए ये स्कीम है। तो मैं सांपला जी का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें मोटिवेशन दिया और जिनके पहल में हम ये कार्यक्रम ये स्कीम शुरुआत कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सांपला जी। तो आगे की जो कार्यवाही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसका थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बलबीर सिंह जी। हम सभी हमारे माननीय मीडिया के सभी साथी बंधु, अक्टूबर माह में हमारी एक वित्त मंत्री के साथ सभी बैंकों के CMD को लेकर एक बैठक हुई थी, और उसमें मैंने एक बात कही थी कि वित्त मंत्री से भी कि हमारी जो समस्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए और आगे बढ़े कि नौकरी मांगने वाले को नौकरी देने वाला बनाना है, और उसमें और प्रगति हो। क्योंकि योजनाएं जब बनती हैं तो जब बैंक का अपना इंटरेस्ट होता है तो तब वो ज्यादा बढ़िया तरीके से करते हैं। तो इसलिए सभी बैंकें अनुसूचित जाति के लिए, क्योंकि कमीशन के माध्यम से बैंकों के साथ मीटिंग हुई थी, तो अनुसूचित जाति के लिए विशेष योजनाएं जिस मकसद के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि नौकरी मांगने वाले जो हैं उनको नौकरी देने वाला बनाना है, तो उसी उपलक्ष्य में हमारी जो बैठक हुई थी, और माननीय वित्त मंत्री जी हमारे ये जो थी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने सभी बैंकों को डायरेक्शन भी दिया था। और जब मीटिंग खत्म होने के से पहले ही मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इनके सिडबी के CMD उन्होंने ये कहा था कि हम जल्द ही अनुसूचित जाति कमीशन के चेयरमैन के साथ उनके साथ बैठकर एक जल्द ही योजना बनाएंगे, और जिसमें हम उनका पूरा हाथ लेकर फिर ही उस योजना को फाइनल करेंगे। तो इसके लिए हमारी सिडबी के साथ लगभग 7-8 मीटिंगें हुई, और इसमें एक योजना जो इन्होंने तैयार की है जिसका नाम साथ रखा है SAATH, जो अभी आपको दिया भी दिया होगा, सिडबी असिस्टेंट एंड एड्स फॉर थेमेटिक स्पोर्ट्स टू MSME, MSME promoted by the SC/ST।
तो ये इन्होंने एक योजना शुरू की है। पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारी प्रपोजल को स्वीकार ही नहीं किया, आज उसको अमली तौर पर प्रत्यक्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उसका जनता के लिए उसको खोला जा रहा है। और इसमें जो जैसे बताया कि हमारी योजनाएं थी कि हमने हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि हमारे पास जब भी कोई एससी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे बढ़ता है, सबसे ज्यादा समस्या आती है उनको पलट, जिसे हम कहते हैं सरल भाषा में कहते हैं बैंक गारंटी मांगता है। तो वो गारंटी जो है वो कैसे फुलफिल करेगा, वो शायद अदरवाइज नहीं कर पाता। तो इसके लिए इन्होंने इनका ही एक उपक्रम है जो CGT MSME MSE, यानी उसका नाम है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर। उस एजेंसी के तहत वो जो इनके क्रेडिट का जो गारंटी का भी प्रावधान करेगा। अब जो गारंटी देती है वैसे भी इन्होंने जनरल रूप से उसकी जो फीस होगी, उसकी भी जो फीस जो अपनी गारंटी लेगा उसकी फीस जो होगी उसका आधा, यानी जितनी भी वो फीस तय होगी उसका आधा 50% बैंक अवेल करेगा और 50% उसके लिए भी उसको रिलैक्सेशन एसेस के लिए मिलेगी। और साथ में जो है इसमें जो इनका अपफ्रंट इन्होंने कहा था फी, अपफ्रंट जिसे हम कहते हैं कि प्रोसेसिंग फीस भी है, हमारे जो सरल भाषा में हमारे चलत भाषा में प्रोसेसिंग फीस है, वो भी लगभग 1% के रूप में बाकी बैंकिंग चार्ज करती है। और एससी के लिए वो 0.25 यानी 1% का भी चौथा हिस्सा वो ये चार्ज करेगी, उसमें भी रिलैक्सेशन जो है दी जाएगी। और जो बताया कि वित्त जो है, और ये जो वित्त वर्ष में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने उसके बाद अगर वो रेगुलर चलता है तो उसमें भी इन्होंने विशेष जो है उसमें 0.5 आधा %। अगर आप देखते हैं कि 0.05 भी करती है बैंक या 0.25 करती है तो कितनी बड़ी खबर बनती है। तो यहाँ पर भी आधा % उसमें जो है इंटरेस्ट रेट में रिलैक्सेशन मिलेगी। और ये जो इसकी अवधि थी, आमतौर पे हम देखते हैं कि ऐसे योजनाओं की अवधि जो है वो 5 साल की होती है, इसमें अवधि जो है वो 7 साल की रहती है, यानी उसमें भी उनको रिलैक्सेशन दी गई है। और ये जो यूनिट है, क्योंकि बहुत सारे अपने यूनिट चलते हैं तो उसमें भागीदारी भी होती है, पार्टनरशिप भी होती है, मगर उसकी कंडीशन, क्योंकि ये योजना अनुसूचित जाति के लिए है और ये भी जरूरी है कि जिस फर्म को देना है कि अगर उसमें पार्टनरशिप है और उसमें जनरल कैटेगरी के भी पार्टनरशिप है तो उसमें 51% यानी 51% जो हिस्सा है वो 51% जो है वो अनुसूचित जाति का ही होना चाहिए, तभी वो इस स्कीम में एलिजिबल होगी, ये बेनिफिट उसका मिल सकेगा। और ये जो है योजना भी 25 लाख से लेके 3 करोड़ रुपए तक का भी रखी गई है। इसके लिए और भी हम माइक्रो की तरफ भी जा रहे हैं और वो भी हमने कहा बाकी बैंकों को भी, क्योंकि छोटे लोन भी हमारे अनुसूचित जाति के लिए चाहिए, उसके लिए भी अभी बाकी बैंकों के साथ बातचीत की, मगर सिडबी ने उसके लिए भी प्रिंसिपली हमें यस कर दिया है और मेरा ख्याल जल्द ही हम उसकी भी लॉन्चिंग करेंगे। तो ये मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के लिए एक जो हमारा प्रयास था, जिसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा एक टारगेटेड प्रोग्राम है कि उनका लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाना है और उनके निर्देशों से ही हमने आगे बढ़े हैं। और ये मैं कहूँगा कि अगर प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति न हो तो काम करना नहीं होगा, मगर प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति इनसे सबसे ज्यादा है कि इन्हीं चीजों के ऊपर ही फोकस किया जाए
और उसी के ऊपर आज फोकस करते हुए सिडबी ने हमारे कमीशन की रिकमेंडेशन को मानते हुए हमारे उनकी आशाओं को क्या हम चाहते हैं लोगों में कैसे जाए उसको हमारी अपेक्षाओं के अनुसार इन्होंने आज स्कीम लॉन्च किया है। ये आज हम बताने जा रहे हैं और इसके लिए मैं इनका सबका पूरी टीम का धन्यवाद हूँ। और 28 तारीख को क्योंकि आज हम लॉन्चिंग करेंगे तो बहुत सारी एप्लीकेशन का कुछ इधर उधर से आएंगी भी और आपके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार होने से कुछ और एप्लीकेशन भी आएंगी। और 28 तारीख को जो सिडबी इस बैंक के चेयरमैन हैं उनके माध्यम से ही जो लोगों के लोन सैंक्शन होंगे 28 तारीख को हम वो लोन सैंक्शन करके उनको सैंक्शन लेटर या उनको अकाउंट में डिस्बर्स भी करेंगे। ऐसा यानी हमारा तय हुआ है और तब तक मुझे आशा है कि आपके माध्यम से अगर ये बात आगे जाएगी तो समाज में जाएगी, समाज के लोगों के बीच में आएगी तो इसका उपयोग इसमें होगा। और प्रथम चरण में क्योंकि इसका पायलट प्रोजेक्ट की कह लो या प्रथम चरण में ये होशियारपुर और कपूरथला और उसमें विशेष रूप से फगवाड़ा रखा गया है और इसमें ही इसको लागू करेंगे। बाकी 28 के बाद हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश में इसको हम लागू करें तो उसके लिए प्रोसेस करेंगे। प्रथम चरण में हम यहाँ से ही करेंगे और 28 तारीख को इसका शुभ आरंभ जो कह सकते हैं कि उनको लाभार्थियों को इसका लाभ भी मिले उसमें 28 तारीख को हम उनको चेक तो आजकल तो आरटीजीएस ही होता है उनको लेटर जो है सैंक्शन लेटर वो देंगे। तो इसके अलावा बाकी किसी के बीच में कोई जिज्ञासा के रूप में सवाल हो निकाली है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आप भी खादी बोर्ड के चेयरमैन रहे हो तो आपने भी काफी स्कीम निकाली लोन लिए रोजगार के लिए, इसमें क्या बात है डिफरेंस बिटवीन? देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं आपने खादी बोर्ड की बात तो पहले साल में हम लगातार 3 साल पूरे देश में सबसे टॉपर रहे तो इसके लिए हमने सिर्फ लागू नहीं की धरातल पे भी लाए और इसमें क्योंकि बाकी योजनाओं के लिए कोई प्रोत्साहित कर इसमें हमने जिस दिन मीटिंग हुई थी उस दिन ये भी कहा था कि कई बार योजनाएं लागू करते हैं तो बैंक ये समझता है कि हमारी ये मजबूरी बन गई मगर बैंक अपनी स्कीम बनाएगा। हमारा जो कहना था कि सरकार कहते है कि ऐसा करो तो फिर ये कंडीशनें लगा के ऐसा संभव नहीं वैसा संभव। हमने कहा कि बैंक ही योजना बनाए। जब बैंक योजना बनाएगी तो उसको अपनी योजना में कुछ सफल बनाने के लिए अलग से प्रयास करें और इसीलिए हमने कुछ सेंट्रलाइज योजना बने इसका प्रयास नहीं किया। उस बैठक में ये भी सभी बैंक अपने अपने तरीके से ऐसी योजना बनाए ताकि ये अनुसूचित जाति के लोगों के लिए इनको यानी असली धरातल में उतराए ऐसी स्कीमों का योजना बनाए और जब बैंक खुद बनाता है तो उसके लिए वो प्रयास तो ये था कि ऑफिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आपने पहले टीम बना दी बैठक होती थी उसमें जो जिलाधीश होता था ये मेरी सुनिए डिस्ट्रिक्ट जो है जो पीसी है वो उसका मुख्य होता था साथ में अन्य डिपार्टमेंट अटैच कर दिए जाते थे। अब जब बैंक को आप आगे कर दोगे बैंक को स्कीम बनाएगा तो बैंकों के साथ जो लोगों को परेशानी होगी क्योंकि बैंकों की इतना तो जो रेपो है वो इतना बढ़िया नहीं है, लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को हरास करते हैं, कमीशन खोरी इसमें चलती है तो उससे कैसे गरीब आदमी आम आदमी से पिस जाएगा तो कैसे निकल पाएगा? देखिए जैसे आपने कोई क्वेश्चन उठाया जब हम बाकी दूसरी योजनाओं के लिए कहते हैं जिसके लिए आपने खादी बोर्ड की बात की ये उसी की बात कर रहे हैं ये अलग तरीके का। वहां पर ये प्रॉब्लम आती थी कि हमारी अप्रूवल नहीं होती हमें ये कमीशन देती पड़ती है, आप उल्टा कह रहे हैं। और यहाँ पर बैंक में तो सीधा सीधा है कि बैंक अपना बिजनेस बढ़ाता है जिसको अपना बिजनेस कारोबार बढ़ाना है उसमें उसको स्पीड भी ज्यादा होगी और जब हम गवर्नमेंट की स्कीमें लागू करते हैं तो उसके बहुत सारे और योजनाएं सामने निकल के आती हैं जहाँ पे चेकिंग होगी वहां पे बैंक करेगा तो बैंक उसमें पहले ही फॉर्मेलिटी बताएगा कि ये करनी है और ये इसमें फॉर्मेलिटी में कोई ज्यादा नहीं है। जैसा बाकी बैंकों में लोन मिलता है उसमें आप क्या देखते हैं सिंबल देखते हैं उसका क्रेडिट जो भी है जो भी उसका क्या फाइनेंशियली उसकी क्या स्टेटस है
उस तरह देख के उसको अप्रूवल कर दें। इसमें भी उसी तरह देखिए, इसमें सिर्फ अनुसूचित जाति को स्पेशल और इसको लक्ष्य पूर्ति के लिए भी रखा गया कि इनको करना है। मैं ये कह रहा हूं, बैंकों के चेक के लिए मोबाइल टीम या कुछ ऐसा डिपार्टमेंट बनाया तो बैंकों को चेक करके देखिए ये काम वैसे तो क्योंकि बैंक का फाइनेंशियल मिनिस्ट्री करती है, हम क्योंकि कमीशन जो है सभी बैंकों का रिव्यू भी करती है। अभी हमने बहुत सारी बैंकों का रिव्यू भी किया, तो इसलिए उन योजना पर रिव्यू हम करते हैं। जी कोरोना काल में कई लोगों के बहुत कारोबार फिनिश हो गया है, क्या उसकी भरपाई के लिए कोई योजना है? देखिए उसकी भरपाई के लिए अलग योजना है, ये एक नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। आज मैं जो कह रहा हूँ आज नई स्कीम है, इसको नई स्कीम के रूप में ही देखें। इसको इस लोन की मैं खासी बता रहा हूँ, ये किसी भी पुरानी उनकी लाइबिलिटी के लिए चुकाने के लिए ये लोन नहीं होगा, ये अपना कारोबार शुरू करने के लिए होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि बाकी कारोबार में करते हैं लोन तो मिल जाता है, जब उसको कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं तो बैंक हाथ खींचता है, क्योंकि उस योजना में कैपिटल बहुत कम है। इसमें उसको भी ध्यान में रखते हुए